अजल की नींद आ जाती है आखिर सुनने वालों को, अजल की नींद आ जाती है आखिर सुनने वालों को। कयामत का असर पाता हूँ दुनिया की कहानी में, कयामत का असर पाता हूँ दुनिया की कहानी में। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मौका मिलेगा तो नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग तो 20 ब्रेक मार लिए हैं, बड़ी बेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। 2 पैगाम सिर्फ बाकी रह गया है, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनाने के लिए जा रहा हूँ औरतों के हवाले से। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। अभी स्टेज पर बैठा सरपंच साहब ने फरमाइश किया काली गोरी के हवाले से, वो भी सुना दूंगा। और सिर्फ 10 से 15 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, उसको मुकम्मल करा देता हूँ। अल्लाह को जज़ाए खैर दे, आपने यहाँ तक साथ दिया, वहाँ तक अल्लाह साथ देने की तौफीक दे और आपकी दुनिया भी बनाए, आपके दीन को भी बनाए, हर तरह की सरबुलंदी से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी अल्लाह आसमान पर आ चुका है। ध्यान से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। बारिश नहीं हो रही है, लोग दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। बाजारी औरत, जिना कराने वाली औरत बस्ती से बाहर निकल गई। दुआ के लिए हाथ उठाया कि मेरे परवरदिगार, गुनाहगार तो हम हैं, हमारी मुंह से कि बारिश नहीं हो रही है, हमारी वजह से इनको परेशान मत कीजिए। आज तौबा करते हैं, अभी हाथ गिरा नहीं, अल्लाह ने बारिश की। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बादशाह बड़ा खुश हुआ, ऐलान कर दिया तमाम बीवियों से, नौकरानी से, जिसको जिस पर हाथ मारना है मार ले। मैं 2 मिनट का ऑफर दे रहा हूँ, जिसको जिस पर हाथ मारना है मार ले। एक बीवी ने सोने पर हाथ मारा, दूसरी बीवी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने जेवर पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला वहां हाथ मारा। नौकरानी बादशाह के सर पर खड़ी है, बादशाह के सर पर हाथ मार दिया। तो बादशाह ने कहा बेवकूफ औरत, चांदी लूटो, उन्होंने लूट लिया। सोना लूटो, सोना लूट लिया। जेवर लूटो, जेवर लूट लिया। तूने मेरे सर पर हाथ क्यों रखा? ताकि आपने शर्त लगा दी जो जिस पर हाथ मारेगा वो उसका हो जाएगा। मैंने आपके सर पर हाथ मारा, मुझे जेवर की जरूरत नहीं, जिसका बादशाह हो गया उसकी बादशाह आ गई। फूल की सीट पर लड़की सोई, बादशाह रोज सोता है। बादशाह ने आते हुए देखा कि मेरे कमरे में नौकरानी सो रही है, गुस्सा आया, मारना शुरू किया। लड़की हंसती है तो कहा कि तुम मार खाकर के हंसती है, कहा हंसने की वजह तो मालूम करो। कहा कि क्या वजह है हंसने की? हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में तुम्हारे बिस्तर पर सोई, तुमने मुझे इतने कोड़े मारे, तुमने बचपन से 55 कर दिया, खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा इस ख्याल से हंसी आई। जुमले की चोट ने बादशाह को वली बना दिया। चौथे नमूने को ध्यान से रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूँ। बड़ा प्यारा मुताला अपनी खिदमत में आ रहा है। बादशाह गुजर रहा था ये मालूम करने के लिए कौन मेरे खिलाफ बोलता है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन क्या बोलता है। रात के सन्नाटे में गुजर रहा है। लड़कियां कपड़ा बुन रही हैं, चराग जल रहा है। तो एक लड़की कहती वो जा रहा था, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हुए, जरूर कोई प्लान हो रहा है। पुलिस वाले को भेजा कि हथकड़ी लगा करके लाओ। जब तीनों लड़की सामने आई तो कहती है तो वही तो है, दूसरी कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। तो बादशाह का और दिमाग खराब हो गया, पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। तो लड़कियों से कहा कि तुमने पहली बार क्या कहा समझाओ, पहले हथकड़ी हटाओ उसके बाद समझा। तो लड़की ने कहा कि पहली बार जिसने कहा कि वो जा रहा है उसका मतलब था कि चिराग जल रहा है, उजाला जा रहा है। उसने कहा कि वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है, इसलिए उजाला जा रहा है। तो तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब था कि दूसरी बार क्या कहा कि वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब था कि हुजूर माफ कीजिएगा, आप बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझते हैं। एक लड़की ने कहा कि वही तो है यानी बैल है, वही है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती और सिंह होती, तुम तो नहीं है, सिंह तो नहीं है, फिर कैसे बैल हुआ। तो तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है।
चौथा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जाऊँ। दरिया का पानी इधर से आ रहा है और इधर बह रहा है। एक आदमी दरिया के किनारे रो रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि क्यों रो रहे? मेरी बीवी मर गई है डूब करके, लाश को तलाश करो। अल्लाह के बंदे इधर क्यों तलाश करो? इधर से तो पानी आ रहा, जिधर पानी जा रहा उधर तलाश करो। मेरी बीवी उल्टी खोपड़ी की थी, इसलिए मरने के बाद क्या पता पलट गई हो इधर। दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। शौहर से बीवी का सवाल है कि भाई तुम जब घर में रहते हो तो लाठी से बात करते हो, जब मेहमान आता है तो मीठी मीठी बात करते हो, तुम्हारा ये दोहरा रवैया दोहरा सुलूक क्यों है? कहा जैसी तुम हो वैसे हम, वैसे हम है, जैसी तू है वैसा हम। तो कहा कि वो कैसे? कहा कि जब तू घर में होती है तो अटीचर फटीचर होती है, नया कपड़ा नहीं पहनती, पुराना कपड़ा पहनती है और बनती और संवरती भी नहीं है, लेकिन जब घर से बाहर निकलती है तो बन संवर करके निकलती है, जैसी तू है वैसा मैं। छोटा भाई उसका बाल पक गया, बड़ा भाई उसका बाल अभी कच्चा ही है। सवाल पूछा भाई तुम्हारा बाल लग गया, तुम उम्र में छोटे हो, उसका बाल अभी कच्चा ही, वो उम्र में बड़ा है। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि मेरे घर रोज झगड़ा होता है, मेरे घर रोज झगड़ा होता है, उस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, उसके घर में झगड़ा ही नहीं होता, इसलिए बूढ़े को जवान बना दिया। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दामाद आया है ससुराल में, तो सास ने खिचड़ी बना करके दी थी। तो दामाद ने कहा कि मैं जेल में आया हूँ या मेहमान खाने में आया हूँ, ये खिचड़ी तो कैदी को दी जाती है। तो सास बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, पेट भी खराब नहीं होता और हजम भी हो जाता है। दामाद समझ गया कि मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि खिचड़ी तो दे दिया, घी कौन देगा? तो बुढ़िया गई, ढक्कन खोल करके जो घी डालना शुरू किया ज़्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया बखील थी, उसको अफसोस होने लगा कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। उसने दिमाग लगाया, आखिर बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, उसको साथ में खाने की इजाजत दोगे बरकत होगी। समझ में आ गया अकेले खाने देने वाली नहीं। तो दामाद ने कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, खाना खा लो। बुढ़िया ने देखा प्लेट को कि दामाद की तरफ घी ज्यादा है, अपनी तरफ कम है, दिमाग लगाए कैसे टालना, उधर से इधर टालना। तो बुढ़िया कहती कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फुला महीना तुमने मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सादा घी दे। तो दामाद ने सोचा कि ओ ये चक्कर है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, जब सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है। एक बड़ी प्यारी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप बेटी को अच्छा खाना खिलाएंगे भूल जाएगी, अच्छा कपड़ा पहनाएंगे भूल जाएगी, अच्छे मकान में उसको रखेंगे भूल जाएगी, अच्छे शौहर से उसका रिश्ता कराएंगे भूल जाएगी। एक एहसान कर दीजिए जिंदगी भर याद रखेगी, बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगी। बादशाह गया पेशाब खाने में, बैर गिरा, तस तस बैर था, पीला पीला बैर था, मुंह में पानी आ गया, चारों तरफ देख रहा कोई देख तो नहीं, धो करके मुंह उठा करके खा। रात में जब मुशायरा चल रहा है तो लड़की कहती राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी, अगर इसने आज पोल खोल दिया तो इज्जत का तो जनाजा हो जाएगा। तो बादशाह ने मुट्ठी में पैसा लिया इनाम देने के लिए कि लड़की का मुंह बंद मार दे। आकर के कहता है कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह दाग दे रहा है और लड़की जो है दाग रही है, मिसरे को दाग रही है। बादशाह का खजाना खाली हो रहा है, लड़की चुप होने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह सोचने पर मजबूर है कि ये लड़की इसका पेट है कि इंडिया गेट है, सारा खजाना इसके चक्कर में खाली हो जाएगा। लड़की मजबूर है कि बादशाह को मेरे मिसरे पर दाग देने की क्यों मजबूरी है। लगता है कि बादशाह बड़ा खुश हो रहा है। लड़की ये सोच करके मिसरा बार बार दोहरा रही है। बादशाह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सोचा कि सारा खजाना खाली हो जाएगा। खिसिया करके कहा क्या
बार बार धमकी देती है। यही न कहे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।